दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं पटेल अशोक कनौजिया जी के पास में। थोड़ा परिचय करा देते हैं आपका। बसपा जिला संगठन मंत्री हैं जनपद लखीमपुर खीरी से। आप हमारे पास बैठे हैं ज्ञानचंद वर्मा जी, जो पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ CGN PG कॉलेज रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम UP 22 का सीएम कौन चुनावी महासंग्राम में आप लोग सम्मिलित हुए हैं। सबसे पहले तो यूपी खबर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, इस वक्त आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यूपी खबर की तरफ से आपको नूतन वर्ष और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही आप हमारे चैनल के माध्यम से इस नूतन वर्ष पे, नववर्ष पे और गणतंत्र दिवस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद यूपी खबर को, जो आपने हमारे घर पे आ पाए। मैं समस्त क्षेत्रवासियों, पूरे भारतवासियों को नववर्ष के शुभ अवसर पर एवं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत बधाई देता हूं। बात रही, अभी आपका क्वेश्चन आया कि 2022 में सरकार किसकी। आप सबको भली बात मालूम है कि मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला संगठन मंत्री हूँ, और वास्तव में जो माननीय बहन जी हैं कुमारी मायावती जी, उनका शासनकाल सबको मालूम है। क्योंकि अगर सर्व समाज के लिए कार्य किया है तो एकमात्र बहुजन समाज पार्टी है। इसी ने कोई जात बिरादरी नहीं देखी। ये गन्ने का रेट लेकर के 40 से 80 रुपये कुंटल एक साथ रेट बढ़ाने का कार्य किया, जो कि किसी पार्टी ने नहीं काम किया है। जब मिल मालिकों ने पेमेंट देने मना किया तो एक धमकी आती है कि सब मिल मालिकों को जेल भेज दो, तत्काल भुगतान हो जाता है। ये है माननीय बहन जी का शासनकाल। कभी कोई काम बढ़ता है तो हमारे जिलाधिकारी हों, जो उप जिलाधिकारी हों, जूता कभी कभी बगैर जूता पहने ही दौड़ पड़ते थे। उनके शासनकाल में वो सिस्टम था, वो उनकी एक धमक थी। जितने गुंडे माफिया थे सब अपने अपने पूरा प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेशों में भाग गए थे। मैं बताना चाहता हूँ कि वास्तव माननीय बहन जी ने जो कार्य किया है, चाहे काशीराम योजना रही हो, उसके पीछे सर्व समाज को आवाज देने का काम किया। कोई किसी नहीं छोड़ा। 4 मंजिल बनाई, 3 मंजिल बनाई, सर्व समाज को लेकर के हर समाज को आवाज देने का काम किया। इसके अलावा इसे बैकलॉग की भर्ती थी, बैकलॉग भर्ती उन्होंने बहुत तगड़ी की, बहुत गाँव में विकास किया। बता रहा हूँ मैं जिला पंचायत सदस्य था कतौली से, तो खबर आई कि बहन जी जमुरा में उतरने वाली हैं। एक थनी बुरवा की सड़क थी, तुरंत 24 घंटे के अंदर पूरी पेंडिंग मैंने फ़ोन किया, तुरंत उसके पहले बन गई। बहन जी की आते इतनी धमक थी अधिकारियों में, तो लोग डरते थे, तुरंत काम होता था। तो वास्तव में अगर शासन की बात करते हो तो माननीय बहन जी का शासन बहुत अच्छा है। 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हर सरकार, जितने भी पार्टी हैं, वो अपना अपना कार्यालय खोल रही है, लेकिन हमारी बहुजन समाज पार्टी सेक्टर स्तर पर, एक विधानसभा में लगभग 36 सेक्टर होते हैं, एक विधानसभा में 36 चुनाव कार्यालय खुलेंगे। वो भी किसी घर नहीं, सेक्टर अध्यक्ष के घर पर खुलेंगे, वहां से चुनाव संचालन होगा। हम लोग इस पर नहीं विश्वास करते हैं, वहाँ पोस्टरी हो गई, वहाँ ये कर दिया, कुछ नहीं। हम अपने कार्यकर्ता विश्वास करते हैं। हमारा सेक्टर बूथ कंप्लीट है और एक एक बूथ का वोटर निकल करके आएगा। और सन 2022 में माननीय बहन कुमारी 5वीं मुख्यमंत्री बनेंगी, कोई दो राय नहीं। जब रिजल्ट आएगा तो लोग पता चलेगा कि वास्तव बहुजन समाज पार्टी की इतनी सीटें कहाँ से आई। ये पक्का है, मान लीजिए आप, क्योंकि सर्व समाज की पार्टी है, सर्व हित में काम करती है। इसलिए मैं वास्तव में सरकार जो बनेगी बहुजन समाज पार्टी बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप अशोक जी विपक्षी पार्टियों को लेकर के इस वक्त क्या कहना चाहेंगे? चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सब बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, और इस वक्त आपका इनके लिए क्या रिएक्शन है? इन पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनावी संग्राम है, इसमें हर दल निकलेंगे, अपनी भी बात कहेंगे। इन बातों में ये सबको पता है, चुनाव इस समय बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस 4 पार्टी से मजबूती से लड़ रही हैं। लेकिन त्रिकोणीय चुनाव होगा, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, त्रिकोणीय चुनाव होगा। हालांकि बहुजन समाज पार्टी लोग अभी लाइट में नहीं ले रहे हैं, लोग कह रहे हैं कहीं ये भी कुछ नहीं है, लेकिन ये कहना गलत है। क्योंकि हम लोग कहने पे, सुनने पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग ज़मीनी कार्यकर्ता है, ज़मीनी स्तर से हमारा काम चल रहा है। हम लोग मीडिया में नहीं दिखाते हैं हमारा काम क्या चल रहा है।
उनका मीडिया है, मीडिया में तो छपता है, वो छपता नहीं, लेकिन अंदर से हमारा काम चल रहा है। जब चुनाव जिस दिन वोट पड़ेगा उसके बाद हमारा एक एक वोट ऐसा वोट है, न नाश्ता करता है न खाना खाता है, पहले लाइन लग के वोट डाले काम करता है, और जब रिजल्ट खुलेगा तो पता चलेगा बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बन गई, तो ये लोग एकदम चौकन्ने हो जाएंगे। ऐसा आवाम में भी प्रतीत होता, कई जगह सुना गया है कि बसपा का अस्तित्व दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग मानना है, वही तो बता रहा हूँ। लोग फ्लैक्स लग रहे हैं, बाल पेंटिंग चल रही है लोगों की। हमारी बहुजन समाज पार्टी बाल पेंटिंग फ्लैक्स का कार्य नहीं करती है। हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, दिखावे काम नहीं करते हैं, कार्यकर्ता जोड़ने काम करते हैं। इस बार सर्व समाज हमारी मदद करने जा रहा है और सर्व समाज को टिकट भी बढ़ चढ़ के दिए जा रहे हैं, पूरी भागीदारी होगी, उसमें कोई तरह नहीं। प्रदेश में 403 में से टोटल कितनी सीटें जीतने का आप लोगों का लक्ष्य है इस बार? मेरा मानना है ये चुनाव है, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, उसमें कोई राय नहीं है। मान के चलिए लगभग मेरे हिसाब से 230 प्लस सीटें आनी चाहिए, जो हम लोग आंकड़ा है अंतर का। बाकी हर दल कह रहे हैं कि हमारी 300 प्लस होगी, कोई 200 प्लस बोल रहा है। ये हकीकत है ये कि हम लोग भी 230 प्लस सीट हमारी जाएंगी, उसमें कोई राय नहीं। ऐसा लोग कह रहे हैं कि बसपा में चाहे वो एमएलए का टिकट हो, चाहे वो सांसद का टिकट हो, करोड़ों में बिकता है। ऐसा नहीं है, ये हर दल में होता है। कहीं न कहीं पार्टी चलाने के लिए, कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में चुनाव लड़ाती है, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती, कोई भी दल हो। तो कहीं न कहीं हम लोग एक मेंटेनेंस के रूप में हर दल में लिया जाता है। ऐसा नहीं है हर दल में लिया जाता है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं जो रुपया करोड़ों वाली सब अफवाहें हैं। किसी ने 2 करोड़ दिया हो तो मेरे सामने आए, बताए मैंने 2 करोड़ रुपये दिया हो। एक आदमी आकर के बताते मैंने 2 करोड़ दिया, मेरा टिकट नहीं हुआ, कतई नहीं मानूंगा। ये खाली अफवाहें हैं, पैसे की कोई लेन देन की बात नहीं। बाकी पार्टी फंड स्वेच्छा से आदमी अपना जो देना चाहे, किसी भी दल में हो, हर दल लेने तैयार है। ये अफवाह गलत, ऐसा कुछ नहीं है। किन मुद्दों को लेकर के आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और आपका चुनावी मैनिफेस्टो क्या है? हम लोग मेन मुद्दा यही है कि सबसे पहले वास्तव में कि हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग जिला लखीमपुर के निवासी हैं, सबसे बड़ी समस्या हमारी गन्ने की है। गन्ने का भुगतान नगद होना चाहिए और गन्ने का मूल्य कम से कम 400 रुपये कुंटल होना चाहिए। प्लस गांव में हमारे विकास हो, इस तरीके से जनता को परेशान न हो, कोई गुंडागर्दी न हो, हमारी बेटियां बहुत सुरक्षित रहें, वो सही तरीके से निकल सकें। बस यही लोग हम लोग अपना जाके अपनी बात रख रहे हैं और इसका समर्थन भी मिल रहा है। हम लोग ज़्यादा आश्वासन नहीं देते हैं, लेकिन कहने पर नहीं, हम लोग करने विश्वास करते हैं, करके दिखाते हैं। कहते कुछ नहीं, ना वादा करते हैं, ना हमारा कोई एजेंडा होगा, लेकिन काम करके बहंगी दिखाती है, सबको मालूम है। कहती कुछ नहीं वो है, करके दिखाती है, ये उनकी मानता है। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बयान आया था कि ईवीएम और डीएम से चुनाव में खतरा है, क्या कहेंगे आप अशोक? हाँ, लोग कह रहे हैं कि ईवीएम जीवीएम से खतरा है, लोग चर्चाएं हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हो सकता है, क्योंकि सिस्टम है ये। लेकिन हम लोग इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं किसी दल पे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, नहीं तो बात उठी कहाँ से, भी मैं इसको लेता हूँ। लेकिन ऐसा फिलहाल ऐसा है, ठीक है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। क्या है क्या नहीं, जब मैंने देखा नहीं है तो रियलिटी क्यों बताए क्या है क्या नहीं। अखिलेश जी की विजय यात्रा और चाहे वो भाजपा की जन विश्वास यात्रा हो, बड़े जोर शोर से चल रही है इस वक्त, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, इस समय चुनावी संग्राम चल रहा है, हर दल की यात्रा निकलेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी सरकार हो, चाहे हमारी बहुजन समाज पार्टी सरकार हो। हमारे भी कई सभाएँ माननीय क्षत्रिय मिश्रा जी प्रजा दल के निकले हैं, अयोध्या शुरू किए थे, पूरा उनका भी चल रहा है, सबका प्रचार प्रचार चल रहा है। तो चुनाव है, अपना रूप प्रचार करेंगे तो जनता जवाब देगी कहाँ किसकी क्या आती है। लेकिन इतना मैं फिर कह रहा हूँ कि रियल में ये है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज भी मेरा ज़्यादा है। अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा वोट है तो बहुजन समाज पार्टी का परसेंटेज है, ये किसी के दिमाग में नहीं है। सरकार पूर्ण बहुत बनेगी। अगला आपसे हमारा सवाल है कि क्या आपने वैक्सीन लगवा ली? हाँ, वैक्सीन लगवा ली। कौन सी लगवाई है? भाजपा वाली लगवाई है, साइंटिस्ट वाली? नहीं, भाजपा की कोई वैक्सीन नहीं है तो खाली कहना गलत है। किसी पार्टी वैक्सीन नहीं होती है, ये तो देश का मामला है। एक ऐसी बीमारी कोरोना आई, वैज्ञानिकों द्वारा एक
जो निकाला गया वो वैक्सीन वो है, बाकी तो किसी पार्टी वैक्सीन नहीं है। वो सरकार में है, केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, तो भले कोई कहे भाजपा की वैक्सीन है, लेकिन हम उनकी वैक्सीन नहीं मानते हैं। उनके द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया कि वास्तव में वैक्सीन लगाई जाए, जिससे लोग की घटनाएं कम हो, लोग जीवित रहें। एक ही तो वैज्ञानिकों का अपना वो है, वैक्सीन है, उसमें कोई किसी पार्टी वैक्सीन नहीं हो सकती, ये तो गलत है। अशोक जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा पार्टी हो, सभी लोगों ने लगभग कयास लगाए जा रहे हैं कि इस विधानसभा से ये प्रत्याशी हो सकता है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं लग रहा है कि बसपा से अभी तक डिक्लेरेशन क्या अभी तक कोई ऐसा भी नहीं आया है कि ये प्रत्याशी हो सकता है। क्या लग रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? एक क्लेम ऐसा है, इसके पहले हमारे प्रत्याशी बहुत जल्दी 6 महीना पहले ही घोषित हो जाते थे। उसके बाद कहीं न कहीं प्रत्याशी की जांच की गई, सर्वे में पाया गया ये प्रत्याशी कमज़ोर है, तो उसका टिकट बदला गया। जब टिकट चेंज हुआ तो लोग कहना शुरू कर दिए कि बहन जी ने उनसे पैसा लेके ज़्यादा ले लिया, उनका टिकट काट दिया। ये लोगों ने अफवाहें शुरू कर दी, इसलिए इन अफवाहों को रोकने जो पैसा लिया नहीं गया, फिर भी बदनाम किया गया। इसलिए अब की जो होगा, जो नाम आएगा वो टिकट वही रहेगा, कोई टिकट नहीं कटेगा, कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाएगा, कोई बाहरी आदमी टिकट नहीं होगा। कल माननीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, सारे हमारे प्रभारी जिलाध्यक्ष गए थे लखनऊ में, पूरी बैठक हुई है, तो पूरा विचार विमर्श हुआ है। तो 4-10 दिन में ही लिस्ट उनकी आ जाएगी एक साथ पूरी, और अच्छे प्रत्याशी होंगे जो जिताऊ होंगे, टिकाऊ होंगे, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत की, और 5 और बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक अगला सवाल आपसे है कि यदि बसपा सरकार बनती है तो क्षेत्र में किन विकास कार्यों को वरीयता दी जाएगी? देखिए, ये तो माननीय बहन जी का अपना विचार है, क्योंकि मैं जिला संगठन मंत्री हूँ, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि वो कहती कुछ नहीं करके दिखाती हैं, वो करने में विश्वास ज़्यादा करती हैं, और विकास होगा। ये है कि जनता सुखी रहेगी, किसी को कष्ट नहीं होगा। इतना पक्का है कि वास्तव में शासन जो आप लोग देखा भी होगा, सबने देखा है बहन शासन, ये लोग आज भी कहते हैं उनका शासन बहुत अच्छा है, तारीफ करते हैं, पीछे ऐसा नहीं है, और शासन का आएगा। वो उनके विचार है क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि कुछ बड़ी नहीं करना चाहता, तो बहन जी का अपना लोग। यूपी खबर के माध्यम से जनता से आप क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यूपी खबर के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ। सबसे पहले पुनः नववर्ष गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप लोगों से अपील करता हूँ कि आने वाले 2022 में चुनाव आ रहे हैं, ऐसे लोगों को चुनो जो वास्तव में अच्छा विकास कर सकें, इससे अधिकारी बात सुने, गन्ने का उचित मूल्य मिले, गन्ने का भुगतान सही हो, धान का रेट सही मिले, ऐसी सरकार को चुनो। तो मुझे लगता है ऐसी सरकार मत बहुजन समाज पार्टी सरकार है। बहुजन समाज पार्टी यानी बहुजन, कई लोगों की पार्टी, सर्व समाज की पार्टी। तो माननीय बहन जी कुमारी मायावती जी को आप लोग हाथी वाला बटन दबा करके उनको भारी मतों से विजयी बनाएं और 5वीं बार पुनः मुख्यमंत्री बनाएं। बस यही अपील करना चाहता हूँ। दर्शकों, अभी आप अशोक जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बसपा सरकार के बारे में काफ़ी कुछ बताया, और सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से जनता को नववर्ष और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, साथ ही में बसपा सरकार की कई एक कुर्बानियों के बारे में बताया। और इस बार जो लक्ष्य है 230 प्लस सीटें जीतने का है, और 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य है। जनता से अपील की कि इस बार बहन जी की ही सरकार बनाइए, क्योंकि बहन जी की सरकार में सब कुछ चुस्त दुरुस्त रहता है। अब दर्शकों, देखना यह है कि चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेजी के साथ हैं, सारा का सारा निर्णय जनता को ही लेना है। अब क्या होता है ये तो सब वोटर्स पे ही निर्भर करता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।